दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता सिर्फ इमारतों में नहीं, दीवारों के पीछे से चल रही है और इस बार कागज पर भी मोहर लगा दी गई है। जनरल आसिम मुनीर अब सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुके हैं। यानी पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान अब आधिकारिक रूप से वही है जो पहले से ही पर्दे के पीछे सबसे ताकतवर थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी शुरू होती है उस ऐलान से जो आसिम मुनीर ने सीडीएफ बनते ही किया। ऐलान ऐसा कि भारत से लेकर तालिबान तक का कान खड़ा हो गया। सबसे पहले समझिए कि सीडीएफ का मतलब क्या है। पाकिस्तान की सेना अब 3 हिस्सों में नहीं, एक छतरी के नीचे रख दी गई है। आर्मी, नावी, एयरफोर्स सब एक सुपर चीफ के अधीन। अब सवाल यह है कि ये क्या क्यों गया। क्योंकि पाकिस्तान की सिविल सरकार खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी, क्योंकि आईएमएफ के सामने कोटरा लिए घूम रही है, क्योंकि महंगाई अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है और ऐसे समय में जनता का गुस्सा कहीं आग ना भर जाए, इसीलिए सत्ता का रिमोट सीधे हाथ में लेने का फैसला हो गया। और इसी फैसले की असली मोहर तब लगी जब आसिम मुनीर ने सीडीएफ बनते ही बड़ा बयान दे डाला। सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए हम हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है, चाहे खतरा बाहरी हो या अंदरूनी। अब यह अंदरूनी शब्द कोई मासूम शब्द नहीं है, ये सीधा इमरान खान, टीटीपी और तालिबान की ओर इशारा कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान, जो पाकिस्तान को इस्लामिक इमारत बनाने का सपना दिखाती है, पिछले 2 साल में इतनी ताकतवर हुई है कि केपी और बालूचिस्तान के पूरे जिलों में चुनौती में डाल दिए गए। और अंदरूनी दुश्मन की जब बात आती है तो इमरान खान के समर्थक भी उसी लिस्ट में आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा डर अंदर से उठने वाली असहमति होती है। भारत के लिए आसिम मुनीर के बयान में पुरानी धुन ही रही कि हम कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते रहेंगे। भारत सीमा पर खतरा पैदा कर रहा है, पाकिस्तान जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान की आंतरिक हालत चरम पर गई है, जब अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, जब सेना की साख जनता के बीच में सवालों के घेरे में है। इतिहास बताता है कि जब भी पाकिस्तान की सरकार और सेना पर आंतरिक दबाव बढ़ता है, बॉर्डर पर बयानबाजी तेज होती है और सीडीएफ बनते ही पहला बयान भारत पर देना दरअसल उस पुरानी रणनीति का हिस्सा है। बाहरी दुश्मन का डर दिखाओ, भीतर के सवाल को दबाओ। सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि मुनीर ने तालिबान के खिलाफ भी अप्रत्यक्ष चेतावनी दी। उन्होंने कहा, पड़ोसी देशों से उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। कौन से पड़ोसी? भारत नहीं, ईरान वो भी नहीं। ये सीधा सीधा तालिबान रूल्स अफगानिस्तान पर निशाना है, क्योंकि टीटीपी के 60% कैप आज अफगानिस्तान के ज़मीन पर है। पाकिस्तान महीनों से तालिबान से गुहार लगा रहा है, हमारे आतंकियों को हटाओ, लेकिन तालिबान का जवाब वही है, ये हमारे मेहमान हैं। तो सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर का पहला संदेश यही था, तालिबान, टीटीपी, इमरान समर्थक सबको एक साथ अल्टीमेटम। अब सबसे बड़ा सवाल, सीडीएफ पोस्ट क्यों बनाएगी? क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वाली असली ताकतें और पर्दे में छिपकर नहीं चलना चाहती थी, सीधे सीधे दिखाना चाहती है कि वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है। ये कदम क्या संकेत देता है? सिविल सरकार की असफलता, आईएमएफ के सामने पाक सेना की गारंटी, टीटीपी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का संकेत, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग की तैयारी और सबसे अहम बात, पूरे पाकिस्तान की सत्ता को एक सिंगल कमांड देना। यानी पाकिस्तान एक बार फिर सत्ता की एकल व्यक्ति संरचना की तरफ लौट रहा है। आसिम मुनीर का सीडीएफ बनना सिर्फ पद नहीं, आने वाले महीनों का रोड मैप है। भारत के लिए पाकिस्तान कोई बड़ा सैन्य खतरा नहीं है, लेकिन 3 खतरे गंभीर है। पहला, सीमा पर छोटे छोटे उकसावे, जनता का ध्यान भटकाने के लिए एलओसी पर हमेशा हलचल बढ़ती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उछालना, जैसे जैसे पाक के अंदर असंतोष बढ़ेगा वैसे वैसे यूएन और ओआईसी में बयानबाजी बढ़ेगी। तीसरा है प्रैक्सी आतंकी समूह को एक्टिव करना, यानी कि टीटीपी, एलईटी, जेईएम, ये सभी पाकिस्तान से पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं और सीडीएफ बनने के बाद इन संगठन की गतिविधियां कभी भी फिर तेज हो सकती है। आसिम मुनीर के बयानों से यह साफ है कि पाकिस्तान अब उस मोड़ पर है जहां सेना सिर्फ नीति निर्धारित नहीं करेगी, नीति लागू भी करेगी। तालिबान को चेतावनी, भारत को संदेश, अंदरूनी असंतोष को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताना, ये सब बताता है
कि जनरल असीम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान नहीं, सबसे निर्णायक इंसान भी बन चुके हैं। और याद रखिए, पाकिस्तान में जब भी एक आदमी बहुत ताकतवर हो जाता है, देश का अस्थिर होना तय होता है। अगले कुछ महीनों में दुनिया देखेगी क्या यह CTF मॉडल पाकिस्तान को स्थिरता देगा या वही पुराने चक्र में फिर नई उथल पुथल शुरू होगी। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असीम मुनीर का CTF बनना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक संकेत है। वो संकेत है कि गूंज जो पाकिस्तान की हर ईंट, हर गली, हर जिले में सुनाई देने लगी है। दरअसल पाकिस्तान आज इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। महंगाई 29 से 31%, IMF की शर्तें पहले से कठोर हो चुका है, डॉलर की कमी देखने को मिला है, बिजली 18 से 20 घंटे गायब, लोग आटा आंदोलन कर रहे हैं और सेना चाहती है कि जनता का गुस्सा कहीं इसकी ओर ना घूम जाए। तो समाधान क्या निकाला गया? एक एकल कमांडर, एक सुपर चीफ, एक CTF जो देश की बाहरी और अंदरूनी दोनों लड़ाइयों को नियंत्रित करे। यानी अर्थव्यवस्था गिरती रहे लेकिन व्यवस्था चलती रहे। असीम मुनीर का CTF बनना दरअसल इमरान खान के राजनीति पर अंतिम प्रहार है। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने वो हिम्मत की जो 70 साल में पाकिस्तान में कम ही नेताओं ने की थी। उन्होंने खुलकर सेना को चुनौती दी। फिर 9 मई को सेना के ठिकानों पर हमला हुआ और सेना ने तय कर लिया इमरान का राजनीतिक अंत निश्चिंत है। अब CTF के हाथ में क्या अधिकार है? सेना, ISI, आंतरिक सुरक्षा, स्पेशल ट्रायल कोर्ट, आतंकवाद आंदोलन का दमन और राजद्रोह का शासन। इमरान का राजनीतिक भविष्य अब उसी हाथ में जो पाकिस्तान के बंदूकें थामे बैठा है। अब बात करते हैं तालिबान और TTP की। तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पाई तो पाकिस्तान को लगा कि ये उनका रणनीतिक साथी होगा, लेकिन हुआ क्या? तालिबान ने TTP के आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण दी, उन्हें हथियार मिले, कैंप मिले और पाकिस्तान पर हमला पड़ा। ISI की रिपोर्ट कहती है पिछले 18 महीनों में TTP के हमलों में 74% की वृद्धि हुई है। अब CTF बनने के बाद असीम मुनीर ने संकेत दे दिया है, अगर तालिबान ने TTP को नहीं रोका तो पाकिस्तान अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। क्या इसका मतलब अफगान सीमा पर लिमिटेड स्ट्राइक बहुत संभव है? क्योंकि सेना जनता को दिखाना चाहती है कि उसने आतंकवाद पर कड़ा कदम उठाया है। भारत पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा 2 काम करता है, दुश्मन का चेहरा, ध्यान भटकाने का टूल। और CTF बनने के बाद असीम मुनीर का पहला अंतर्राष्ट्रीय बयान भारत पर होना उसी फार्मूले की पुष्टि करता है। लेकिन पाकिस्तान में इस समय 2 बातें भारत को लेकर बदली है। पहली, पाकिस्तान अब पारंपरिक युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरी है, सीमा पर छोटे उत्सव है, ड्रोन का इस्तेमाल, घुसपैठ, ये सब बढ़ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को अपनी जनता को ये दिखाना है कि सेना कमजोर नहीं हुई है। लेकिन नतीजा, भारत को आने वाले महीनों में असामान्य गतिविधि ज़्यादा दिख सकती है। अब बड़ा सवाल, CTF मॉडल आया क्यों? दरअसल पाकिस्तान की सेना अब 3 स्तर पर शासन करना चाहती है, सुरक्षा नीति, विदेश नीति और आर्थिक नीति। क्या ये सैन्य शासन की औपचारिक शुरुआत है? कई विश्लेषकों का जवाब है हाँ, क्योंकि CTF बनने के बाद पाकिस्तान की सिविल सरकार सिर्फ एक फाइल साइनिंग मशीन बनकर रह जाएगी और IMF हो, चीन हो, अमेरिका हो, सबसे अब बातचीत सीधे सेना करेगी। यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र अब एक प्रतीकात्मक शब्द है, व्यवहार में व्यवस्था सेना की। असीम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी भले ही भारत पर बयान दे, लेकिन उनके असली बॉस कौन है? चीन। CPEC में 40% व 40 से प्लस प्रोजेक्ट रुके। चीन ने नए लोन पर रोक लगाई। ग्वादर की सुरक्षा चिंता, बलोच विद्रोह देश। चीन चाहता है कि सेना सीधे नियंत्रण में आए, इसीलिए चीन ने CTF मॉडल का पूरा समर्थन किया है। चीन की नज़र सीधा अरब सागर, गदर और CPEC ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर। यानी पाकिस्तान की राजनीति अब इस्लामाबाद से नहीं, बीजिंग रावलपिंडी कॉरिडोर से चलेगी। अब सवाल है, क्या जनता इस मॉडल के खिलाफ खड़ी होगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि महंगाई में कमर तोड़ रखी है, बेरोजगारी से लोग हताश हो चुके हैं, मीडिया 90% सेना के नियंत्रण में है, राजनीतिक पार्टियां बिखरी गई है। 9 मई के बाद जनता में डर फैला हुआ है। पाकिस्तान में विरोध अब राजनीतिक नहीं, जीवन यापन से जुड़ा है। जनता सिर्फ रोटी चाहती है और सेना चाहती है कि जनता सिर्फ वही मांगे, लोकतंत्र नहीं। 2 तस्वीरें आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। पहला तस्वीर एक CTF जिसके पास सेना, सुरक्षा, खुफिया तंत्र,
सबकी कमान यानी एक मजबूत नेतृत्व। दूसरा तस्वीर है इमरान का असर, गलत अर्थव्यवस्था, तालिबान का आतंक, चीन का दबाव, IMF की तलवार, आंतरिक गुटबाजी। अब आप सोचिए, क्या एक व्यक्ति की ताकत एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो सकती है? उत्तर है नहीं। और यही पाकिस्तान की कहानी है। असीम मुनीर ने भले ही CDF बन गए हो, लेकिन पाकिस्तान के वास्तविक संकट उनके नियंत्रण से बाहर है। आने वाले महीनों में या तो पाकिस्तान और संघीकृत होगा या और अस्थिर होगा। दोनों ही रास्ते लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है।